आज हम बात करेंगे उन 4 मिस्टेक्स पे जो आप जाने में करते हो ड्यूरिंग योर एग्जाम। आप सोच रहे हो कि एक दिन में आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, नॉट पॉसिबल। एग्जाम का प्रेशर नहीं आएगा तब तक हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। इसको बिल्कुल अवॉइड कर दो। समझ में आ गई बात? इससे स्ट्रेस होगा, आंखों से आंसू निकलेंगे और मेमोरी में भी कुछ रिटेन नहीं होने वाला। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी और आज हम बात करेंगे उन 4 मिस्टेक्स पे जो आप जाने में करते हो ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम। तो अगर हम बात करें इन 4 मिस्टेक्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले से जान लो, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं। ये 4 मिस्टेक्स तुम लोगों को अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि मैं तुम लोगों को पहले से बता देता हूँ। और ये जो 4 मिस्टेक्स हैं, ये मेरी काफी ज्यादा स्टूडेंट से डिस्कशन हुआ, उसके बाद मैंने इन 4 मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करा जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो जनरली ये सब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, विच इज वेरी कॉमन, बट तुम लोगों को नहीं करनी, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक्स आपके मार्क्स को सैक्रिफाइस करवा देगी। तो मिस्टेक नंबर 1 पे आते हैं सबसे पहले, सर लास्ट मिनट क्रैमिंग। सर लास्ट मिनट पे हम रट्टा लगाना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम से एक दिन पहले हम बुक लेके बैठते हैं और हम सोचते हैं एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस पहाड़ जैसा खत्म कर देंगे। लास्ट मिनट पे कुछ नहीं होता, सिर्फ स्ट्रेस होता है। एक नाइट पहले आपको सिर्फ कुछ नहीं होगा, स्ट्रेस होगा और आपके मेमोरी में भी कुछ बात नहीं बैठने वाली। आप सोच रहे हो कि एक दिन में आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल टास्क। तो वो बच्चा कभी जो टॉपर होता है वो कभी एक दिन एग्जाम से पहले पढ़ता ही नहीं है, लास्ट मिनट में थोड़ा थोड़ा रिवीजन करता है फिर जाता है, क्योंकि उसने पूरे साल पढ़ा होता है। तो ये जो लास्ट मिनट की क्रैमिंग की तुमने आदत डाल रखी है, सर जब तक एग्जाम का प्रेशर नहीं आएगा तब तक हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, इसको बिल्कुल अवॉइड कर दो। राइट टाइम पे तुम लोगों को वीडियो मिल गई है ये, तो लास्ट मिनट क्रैमिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? इससे स्ट्रेस होगा, आंखों से आंसू निकलेंगे और मेमोरी में भी कुछ रिटेन नहीं होने वाला। ठीक, तो पहला फर्स्ट मिस्टेक, लास्ट मिनट क्रैमिंग नहीं करनी। ठीक है सर उसके बाद सेकंड क्या है बेटा? सेकंड तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम लोगों की, सर मोबाइल फोन। पढ़ते टाइम तुम क्या करते हो? तुम अपना मोबाइल फोन लेके बैठते हो, ठीक है, और मोबाइल फोन तुम्हें क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट करता है। उसके ऊपर 36 टाइप की नोटिफिकेशन आती रहती है। कभी इंस्टा की नोटिफिकेशन आ रही है, कभी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आ रही है, कभी स्नैपचैट की नोटिफिकेशन आ रही है, तुम्हारे पास यही आते रहते हैं। अब तुमने पढ़ाई करी 3 घंटे, तुम मेरे से बोलोगे सर आज हमने 3 घंटे पढ़ाई करी, बट फोन के साथ जो तुमने 3 घंटे पढ़ाई करी वो 1 घंटे भी नहीं हुई है। तो इफेक्टिव स्टडीज अगर मैं देखूं तो 1 घंटे निकल के आएगी, तो 2 घंटे तुम्हारे वेस्ट हो गए। तो फोन रख के अगर तुम स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी वीडियो देख रहे हो तो फोन रख के करना ही पड़ेगा, उस टाइम नोटिफिकेशंस वगैरह ऑफ कर दिया करो। बट अगर तुम सेल्फ स्टडी करने बैठ रहे हो एग्जाम टाइम के ड्यूरेशन में, तो तुम लोगों को फोन साइड में रख देना है या उसकी नोटिफिकेशंस ऑफ कर देनी है। मैं तुम लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, ठीक। तो अपना फोकस एक जगह लगाओ। अगर तुमने 2 घंटे पढ़ाई करी तो वो 2 घंटे इफेक्टिव स्टडीज होनी चाहिए। ये नहीं कि 5-5, 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं बट इफेक्टिव स्टडीज 1-2 घंटे निकल के आई है। क्लियर है? ठीक है। तो अगर तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास फोन रहता है तो कांस्टेंट नोटिफिकेशन आती रहती है, जिससे तुम्हारा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तुम्हारा स्टडी टाइम डबल हो जाता है। क्लियर है? तो मिस्टेक नंबर 2 कि सर फोन उठा के हम साइड में रखेंगे। इन मिस्टेक्स को एग्री करोगे नीचे कमेंट में जाके, सर एग्रीड, अब से हम ये 4 मिस्टेक्स नहीं करेंगे, लिखो, ठीक है, कि सर ये 4 मिस्टेक्स अवॉइड करने वाले हैं हम इस बार एग्जाम्स के अंदर। और तुम लोग खुद देखोगे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तुम्हारे मार्क्स के अंदर रिफ्लेक्ट होती दिखाई देंगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तुम्हारी। मिस्टेक नंबर 3, ठीक है, सर हम एग्जाम टाइम पे कम सोते हैं। अब मेरे को तो ये समझ नहीं आता एग्जाम टाइम पे कम सो के तुम क्या करते हो? रात में जो तुम पढ़ाई करते हो, पूरी रात भर पढ़ाई करते हो, रात ऊपर वाले ने बनाई है सोने के लिए। भाई साफ सीधी बात बता रहा हूँ, रात बहुत से बच्चे ऐसे हैं सर हमें रात में ही समझ में आता है, चलो मान ली मैंने बात, बट तुम रात में पढ़ रहे हो तो बट अपनी स्लीप तो पूरी लो, ठीक है। कम से कम 6-7 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 4-4, 5-5 घंटे सोने के बाद रिटेंशन पावर भी हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो तुम्हें जो स्लीपिंग लेस करते हो ना तुम, ठीक है, ये नहीं करना, अवॉइड करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना। तो कटिंग स्लीप डिस्ट्रॉयज द कंसंट्रेशन, ठीक है, वही बता रहा हूँ, तुम्हारा कंसंट्रेशन हट जाएगा, ठीक है, एग्जाम टाइम में चीजें रिकॉल नहीं होती हैं, ठीक है, और एक्यूरेसी भी हमारी सफर करती है इससे, ठीक है। तो अपनी नींद पूरी लेनी है। मैं तुम्हारे सेशंस लेने आता हूँ ना, तो पता है मेरे माइंड में क्या होता है कि मेरी अपनी नींद पूरी हो जानी चाहिए ताकि मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाऊँ। जब मैं पढ़ा पाऊँ तो मैं फंबल ना करूँ, ठीक है, मेरे को सारे के सारे टॉपिक्स रिकॉल होते रहे। वो तभी होते हैं जब मैंने अपनी नींद पूरी ली होती है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है कि कम सोना है सर, कम सोने से सर मार्क्स अच्छे आते हैं, मिथ है, कुछ नहीं, अपनी नींद पूरी लो, ठीक है। समझ में आ गई बात? उसके बाद बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, सारी की सारी चीजें कर लेते हैं, बट हम मॉक टेस्ट नहीं लगाते ना सर, रिवीजन करते। रिवीजन सर करा आधा अधूरा करा नहीं। एक तो आपको मॉक टेस्ट स्किप नहीं करने, ठीक है, ये मिस्टेक करते हो तुम, मॉक टेस्ट स्किप करके जाते हो, ठीक है। दूसरा, तुम लोग रिविजन्स भी नहीं करते, ठीक है। तो सिर्फ रीडिंग विदाउट दी प्रैक्टिस गिव्स अ फॉल्स सेंस। किस बात का मतलब है कि अगर सिर्फ तुम रीडिंग लगा रहे हो और तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, मॉक टेस्ट नहीं लगाए, तो ध्यान रख लेना, तुम्हें एक कॉन्फिडेंस तो आएगा कि सर मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बट जब पेपर में तुम आंसर्स अटेम्प्ट करने बैठोगे, भाई वहीं पे हाथ तुम्हारे लड़खड़ा जाएंगे, ऐसे कब आ जाएंगे तुम्हारे हाथ। क्यों? क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं करी। समझ गए बात को? तो ये 4 मिस्टेक्स
4 मिस्टेक्स इनको लिख लो कि सर ये हम अवॉइड करेंगे इस बार, ठीक है। एक बार दोबारा देखो ताकि तुम्हारे माइंड में फीड हो। लास्ट मिनट क्रैमिंग नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा, ठीक है, स्टडी करोगे फोन के साथ? बिल्कुल भी नहीं, ना भाई ना, ठीक है। सर फोन को हम साइड में रखेंगे, नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखेंगे, फिर हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपनी नींद पूरी लोगे, ठीक है। ये नहीं रात रात भर जगते हुए पढ़ाई कर रहे हो, नहीं, आराम से सो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और उसके बाद रिवीजन और मॉक टेस्ट तुम्हें बिल्कुल अवॉइड नहीं करने हैं। मैं तो बोल रहा हूँ सिलेबस के साथ साथ करते हुए चलो, ठीक है। तो अब ये चाहे प्री बोर्ड्स हो, चाहे बोर्ड्स हो, चाहे आपके सीयूटी एग्जामिनेशन हो, ये 4 मिस्टेक्स मेरे को नहीं चाहिए। और इस बात की मैं तुम्हें 100% एश्योरेंस दे रहा हूँ, ये 4 मिस्टेक बेटा तुम लोग अवॉइड कर दो यार, ठीक है। दिल से चाहता हूँ मैं तुम 4 मिस्टेक्स अवॉइड करो, ठीक है, ताकि इस बार तुम्हारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती दिखाई दे सबको। जब तुम्हारे मार्क्स आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, तुम्हारे पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है यार। और सबसे ज़्यादा तुम लोगों को अच्छा लगता है। 4 जगह जाके बताते, फ्लॉन्ट करते हो, देखो सर हमारे इस बार 100 आउट ऑफ 100 आए, सर हमने 95% प्लस स्कोर करा, तो एक सोशल टैग मिल जाता है ना तुम लोग। उसके लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजी तो रखनी पड़ेगी। ये 4 मिस्टेक्स मत करना, ठीक है। चलो मिलेंगे एक और अच्छी से वीडियो के अंदर। टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। खुदा हाफिज़।